राधे राधे जय श्री कृष्णार्थ मदन गोपाल जी ने बुक में क्या कहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग 142। सुबह जल्दी उठी, धरती माँ के चरस स्पर्श किए, गर्म पानी किया। फिर यहाँ पे भैया आ गए थे जनगणना करने वाले, तो मेरी मम्मी ने उनको घर पे बुलाया, उनको लड्डू खिलाया, नाश्ता पानी कराया। तो मेरा तो यही मानना है कि जो जनगणना करने वाले घर पे आते हैं, आपको प्लीज उनको रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो ऐसी धूप में आपके घर पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी के लिए ज्वेलरी मंगवाई थी, तो उसको अच्छी तरीके से अरेंज किया। फिर मैं चली गई थी जिम। पूजा करने के बाद तो इतनी गर्मी थी, आपको देखो कितना पसीना आ गया था मुझे, और मैं जिम करके घर नहीं आ पाई। कॉल आ गया कि दीदी आपका पार्सल है, तो मुझे आना पड़ा। यहाँ पे देखो मैंने तुरंत खोले, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए इयररिंग्स मंगवाई थी, मुझे 120 की पड़ेगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। फिर मम्मी जी ऊपर पूरा गेहूं धुल रही थी, क्योंकि अब उनकी भी जनगणना में ड्यूटी है, तो सुबह वो धुल देती हैं और शाम को वो चली जाती है। और आप खुद देखो मेरी लिपि और जो आरओ है ना, उसमें लाल चीटी पता नहीं कहाँ से चली गई है, तो पूरे आरओ में चीटी ही चीटी हो गई है। फिर भैया ने पूरी अच्छी तरीके से उसको क्लीन किया, 4-5 बार अच्छी तरीके से उसमें पानी भरा, फिर निकाले। यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद मैंने खाने में बनाया था, क्योंकि कल था गंगा दशहरा, तो हमारे यहाँ दाल चावल रोटी बनती है, वो भी चने की दाल बनती है बिना छुकी हुई, तो मैंने वही बनाई थी। अपने ठाकुर जी को भोग लगाया दाल चावल रोटी का। फिर यहाँ पे मदन गोपाल जी का इतना प्यारा श्रृंगार हुआ था, आपने तो गंगा दशहरा में उनका श्रृंगार देखा ही होगा, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं उनको खाना खिलाने के बाद ये निकाल देती हूँ, जितना हैवी उन्होंने मुकुट लगाया था। फिर चली गई थी मैं मम्मी का जनगणना वाला बैग लेने के लिए, क्योंकि उनका बहुत लेट आया था। पहले उनका ऐसा था कि वो नहीं आ रहा था, फिर फाइनली वो आ गया, तो फिर मैंने उनका साइन किया, फिर मैं लेके आ गई थी। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इस बैग में क्या क्या निकला है। फिर मैं लौटते समय चली गई थी मॉल, क्योंकि आपको पता है रिसेंट में बाबू की फ्रिज आई है ठंडी करने वाली, तो इसमें मैंने सोचा कि कुछ बॉटल वगैरह ले लूं, कुछ कॉफी कप लेने थे, तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, मैंने सब ऑनलाइन किया है। फिर उसके बाद मैं चली गई थी बिजली विभाग, क्योंकि हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ऑनलाइन मुझे कुछ पूछना था, मैंने वो पूछा। और फिर लौटते समय मैंने सब्जी ली, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, मम्मी सुबह काम कर दे रहे थे। मुझे तो क्यूट क्यूट से इतने प्यारे प्यारे बहुत ही प्यारे पप्पी मिले थे। फिर मैं लौटते टाइम चली गई थी जिम, सॉरी आई मीन टू से लाइब्रेरी। फिर मैं जब आई तो वहां से फिर मैंने पेड़ों में पानी डाला सारे में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जनगणना बैग में मम्मी को क्या क्या मिला था। बहुत सी चीजें मिली थी मेरी मम्मी को, आप देखिए, मतलब सरकार ने सारी सुविधाएं दी हुई हैं, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस हमें ये ध्यान देना है कि जो लोग हमारे घर पे जनगणना करने वाले सुबह या शाम को जब भी आते हैं, तो हमें उनके लिए पानी पूछना चाहिए, हमें उनके लिए नाश्ता पूछना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सुबह 5 बजे से निकल जाता है, 10 बजे आता है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे राष्ट्र के लिए, एक बहुत ही बड़ा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग घर पे रह के उन्हें अच्छी तरीके से फुल डिटेल दे दें, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो ये पूरा मैप मिलता है, ये पूरी तप्ती वगैरह मिलती है, सब कुछ। फिर आपको इसको ऑफलाइन करने के बाद आपको ऑनलाइन भी करना होता है, तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर है लोगों के ऊपर। ऑलमोस्ट सबकी ही उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है। मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा थक गई थी, ये कैब भी मिली थी, तो फिर मैंने अपनी मम्मी के पैरों में मसाज भी कर दिया था, क्योंकि बहुत ही वर्क करती है। अगर आपको पसंद आया और पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।